हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टॉपर्स। मैं हूं श्वेता जायसवाल और मैं यहां पे आप लोगों को पढ़ा रही हूं लाइट। आज हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ हम लोग कुछ रूल्स को पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे ड्रॉ मिरर के ऊपर। स्फेरिकल मिरर जो है, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उस पर किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं आज उसको देखेंगे। ये आज लाइट का थर्ड वीडियो है, ठीक है। आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है और मैं आप लोगों से कहूँगी कि पहले भी 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ लाइट के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं उस वीडियो को। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, आते हैं हम लोग। आज पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया था। क्या क्या स्टडी किया था, तो हम लोग लास्ट का टॉपिक लेते हैं। प्लेन मिरर पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर और उसमें हमने जाना 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब कुछ टर्म्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं स्फेरिकल मिरर से, जिसमें से पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये वो टर्म्स है जब हम लोग करेंगे, ड्रॉ करेंगे डायग्राम को कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे, तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर कहाँ पे बना रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको। सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही क्या होते हैं, कहने का मतलब कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है, तो उसमें जो एक इमेजिनरी लाइन पास करता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या करता है, पोल को, जो मिरर का पोल है उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो लाइन हमने ज्वाइन किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, जो स्फेरिकल मिरर होगा, यानी कि जो हॉलो स्फेयर है जिससे कट करके हमने क्या किया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को निकाला है, तो वहां पे जो उस स्फेयर का सेंटर होगा, ठीक है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो आप याद रखेंगे, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट साइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो स्फेरिकल मिरर का जो मीट पॉइंट है, ठीक है, आप देखिएगा इस स्फेरिकल मिरर का जो मीट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल और वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, पोल और वर्टेक्स, ये दोनों में रहेगा और इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो P से या फिर O से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच में जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, आप इधर यहाँ पे देख लेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कि यहाँ पे भी पोल से लेकर के कर्वेचर तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को पता होना चाहिए और इसका एक रूल भी है जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, it meets at a point on principal axis, that point is called principal focus।
तो देखिए मैं इसको समझाती हूँ, लिखा हुआ क्या है यहाँ पे है कि जब, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर पास करेगा तो क्या होगा, वो मिरर से टकराएगा और टकराने के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलली पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे वह एक पॉइंट पे कट करेगा और वही पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इसके बाद इधर भी प्रिंसिपल, और हाँ फिर इसमें याद रखेंगे कि इसका जो फोकस है, कॉन्केव का जो फोकस है वो किधर साइड होगा, ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जो कॉन्वेक्स का फोकस होगा वो किधर होगा, राइट साइड। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने कल मैं बताना भूल गई थी, लेकिन आज के वीडियो में इसको कर देती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज ऑल द रेज मीट एट पॉइंट एफ, यानी कि जितने भी रेज, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी रेज होंगे, ठीक है, जितने भी रेज है अगर वो पैरेलली आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक पॉइंट पे वो सारे, ठीक है, वो सारे रेज जो है एक पॉइंट पर आ करके मीट करेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फोकस कहते हैं। और इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर सारे जो रेज होंगे जो कि पैरेलल होंगे इंसिडेंट रे के, वो क्या होंगे, एक जगह पे आकर के कॉन्वर्स करेंगे, ठीक है, सारे आकर के एक जगह पे मीट कर जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब है ये फैलना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जो डाइवर्जिंग मिरर इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज जब भी इंसिडेंट रे पैरेलली, बहुत सारे इंसिडेंट रे अगर पैरेलली पास कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो याद रखेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या होते हैं, तो बहुत सारे डायरेक्शन, मतलब कि वो डाइवर्स कर जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या है, एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कॉन्केव मिरर जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेंस के केस में कुछ और हो जाता है, हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि कॉन्केव मिरर जो है वो क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग, क्योंकि सारे रेज जो है एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग कहलाता है, बिकॉज जितने भी रेज हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, तो वो सारे फैल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, तो आप याद रखेंगे कि फोकल और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है ये किससे डिनोटेड है, तो फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल का दुगना होता है, यानी कि फोकल लेंथ का दुगना होता है, और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, ये दोनों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है, या फिर ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं। अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर पे अगर इमेज का फॉर्मेशन करवाएंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, तो यहाँ पे कुछ रूल होता है जिस रूल के थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर पास करे, ठीक है, तो वो कहाँ पे जा करके आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, कहाँ पे जा करके मीट करेगा, तो मीट
देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पहला रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, गौर से समझेंगे कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो आप इस चीज को अपने माइंड में रख लीजिए कि क्या होगा, सबसे पहला कि जब भी कोई रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, अगर पैरेलली पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह पे कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे कि जब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब फोकस से कोई इंसिडेंट रे पास करे, ठीक है, जब भी कोई रे फोकस से पास करे, ठीक है, इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, तो याद रखेंगे कि मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों एरो में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए मिरर में एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर थोड़ा सा भी एरो इधर उधर हुआ ना तो पूरा फिगर आपका गलत हो सकता है। तो एक चीज याद रखेंगे, जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। और दूसरा आप याद रखेंगे कि जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा है। ये था दूसरा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा। तो देखिए तीसरा क्या है, यहाँ पे तीसरा ये कह रहा है रूल कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, यहाँ पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे अगर पास करे, कोई इंसिडेंट रे पास करे तो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब कि वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तीनों रूल्स हैं, ठीक है, ये तीनों रूल्स को आपको अपने माइंड में रखना है और तब जाकर के हम लोग मिरर का जो मिरर पे इमेजेस है वो बनाएंगे। एक चीज मेरी आज एक स्टूडेंट ने पूछा, मुझसे क्वेश्चन किया है कि एक उसको आया हुआ था इमेज और उसने कहा मिस ये सही है क्या। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और इसके जिस जगह से, ठीक है, यहाँ पे किसी भी जगह पे अगर इंसिडेंट रे फॉल करेगा तो याद रखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक ये भी चीज हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये बिल्कुल सही है। तो बच्चे आप भूल मत जाइए इस चीज को कि हमेशा कि ये क्या है, एक मिरर है, ये एक मिरर है और मिरर होने के कारण ये क्या करेगा, इंसिडेंट रे जब भी इस पे फॉल करेगा तो आफ्टर ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो बहुत जगह इसका भी हम लोग इस्तेमाल करके, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप तीनों का इस्तेमाल करके भी इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस पे, तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कैसे बनता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले क्या है, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसा इमेज बनेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है और वो तीन रूल, ठीक है, वो तीन रूल आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, पैरेलल इंसिडेंट रे आएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, मिरर से टकरा
टकराएंगे और टकराने के बाद एक जगह पे कट करेंगे, ठीक है। सारे रेज जो है वो एक जगह पे कट करेंगे। जिस जगह पे रेस मीट करते हैं उसी जगह पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो ये क्या होगा, इमेज उसका कहाँ पे फॉर्म करेगा, तो इमेज फॉर्म करेगा फोकस पे। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग अभी कॉनकेव मिरर की बात करें, पहले कॉनकेव मिरर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स पे देखेंगे। तो ये चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ, बहुत सारे, क्योंकि इंफिनिटी पे कोई चीज, और कहा जाता है कि पैरेलल लाइंस ऑलवेज कहाँ पे मीट करते हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि इंफिनिटी पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सारे उससे आने वाले रेज कहाँ पे मीट करेंगे, तो एट फोकस करेंगे, और जहाँ पे रेज आकर के मीट करते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कैसा बनेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और यही इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज रियल। रियल इमेज कैसा होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, रियल इमेज इज रियल इन्वर्टेड। कैसा बना है, बिल्कुल पॉइंट साइज का। तो साइज इसका क्या होगा, इमेज का पॉइंट साइज। एंड कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि फोकस पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, लाइट जो है, इंसिडेंट रे जो है वो फॉल करेगा किस पे, तो मिरर पे। मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जिस जगह पे कट करेगा उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को कहेंगे फोकस। फिर अब क्या होगा, अगेन फोकस से, ठीक है, फोकस से क्या होगा, पास करेगा रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, और ये फॉर्म करेगा क्या, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो आप एक चीज को याद रखेंगे कि जब एट सी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज कैसा होगा, तो याद रखेंगे इमेज कैसा होगा, इमेज इज रियल। और हमने आपको बताया था कि रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, जितना इसका साइज, अगर मान लीजिए ये 2.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो ये भी जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो कहने का मतलब कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज और जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो सेम इन साइज एज ऑब्जेक्ट, और कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो फॉर्म एट सी, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। बनाने का तरीका क्या है, तो बनाने का तरीका ये है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इंसिडेंट रे फॉल करेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे फोकस से पास करते हुए क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा, और दोनों रेज जिस जगह पे मिलेंगे उस जगह पे ही क्या होगा, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कहाँ पे मिलता है, तो जस्ट नीचे, सी के नीचे मिलता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इमेज इज रियल इन्वर्टेड सेम इन साइज एज ऑब्जेक्ट,
और फॉर्मेट सी। और एक चीज याद रखेंगे कि जब आप ऐसे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे बोर्ड में, ये 1 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, कहा जाता है ड्रॉ द इमेज एंड नेचर एंड राइट द नेचर ऑफ इमेज। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, स्केल का यूज करेंगे वहां पे। तीसरा पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, तो बियॉन्ड सी होना चाहिए। बियॉन्ड सी कहने का मतलब कि सी के बाद, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाद जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। अगेन सेम चीज है, इस चीज को आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से जो रे है वो क्या होगा, इंसिडेंट रे फॉल करेगा किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगा ये क्या करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे ये कट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे कि फोकस से पास करते हुए ये एक इंसिडेंट रे फॉल करेगा, और ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहां पे दोनों रेस मिलेंगे वो क्या करेंगे, इमेज का वहां पे फॉर्मेशन होगा। तो आप इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर आपको दिख रहा है, तो एक इमेज यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इरेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज छोटा है। कहाँ पे बना है इमेज, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो आइए देखते हैं इमेज का नेचर कैसा है। तो इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड इमेज है तो रियल बनेगा। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड and a small in size। और कहाँ पे फॉर्म किया है, तो फॉर्म बिटवीन C एंड F, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड होगा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो बिटवीन C एंड F। हमारा फोर्थ पोजीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में रहेगा, तो C और F के बीच में रहेगा तो क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेम रूल है, आपको वही सेम रूल को अप्लाई करना है बार बार। इंसिडेंट रे पैरेलली पास कर रहा है तो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं, ठीक है। अब एक और इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आएगा और फोकस से ये पास करेगा, और फोकस से पास करने के बाद ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और जिस जगह पे दोनों रेस मीट करेंगे उसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट आप देखिएगा यहाँ पे हमारा छोटा है और जो इमेज है हमारा वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो देखेंगे इमेज कैसा होगा, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, large in size and formed beyond C, ठीक है। अगर बीच में है तो कहाँ पे बनेगा, C के बाद बनेगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्ज इन साइज होगा इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और बनेगा बियॉन्ड C। नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट पोजीशन जो है वो क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, F पे होगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं एक ऑब्जेक्ट को, इंसिडेंट रे पास किया, उसके बाद कहाँ से
फोकस से पास करेगा। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग सी का भी यूज कर लेते हैं, जो हमने तीसरा यूज किया था ना उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये तीसरा रूल था जिसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। और आप देखिएगा कि जब क्या होता है, जब सी से कोई इंसिडेंट रे पास करता है तो वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, तो याद रखेंगे कि ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन कहाँ पे मीट करते हैं, तो जाकर के इन्फिनिटी पे। तो ये जाकर के कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो इमेज क्या है, यहाँ पे इमेज कैसा है, इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड और काफी बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा, मैग्निफाइड, एंड कहाँ पे बनेगा, एंड फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये बनेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, और किस जगह पे बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा। देखिए हमारा जो 6th नंबर है, ठीक है, वो इमेज का ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा बने, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। और एक चीज याद रखेंगे कि इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये सबसे अलग है, इसमें हट करके देखिए क्या होता है इसमें। तो कहां से पास करेगा, ये फोकस से। लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, फोकस से ये पास किया। इसके बाद आपको याद होगा कि मैंने ये भी रूल अभी बताया है जस्ट, कि ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसी भी जगह पे गिरेगा तो क्या होगा, वहां पे जाकर के वो ये, तो याद रखेंगे ये पोल पे जाकर के गिर रहा है। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो याद रखेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, अलग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे मिला करके इसको इमेज का फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, जिस जगह पे ये रेस मिलेगा वहां पे एक, अगर आप देखेंगे तो पिछले सारे इमेजेस की तुलना में ये अलग बना है। तो अलग क्यों बना है, क्योंकि ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है, तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। उसके बाद सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही क्या बना है, इमेज बना है। तो इरेक्ट इसके तुलना में बड़ा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, मैग्निफाइड। कहाँ पे बना है, तो एंड फॉर, कहाँ पे बना है, एंड फॉर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और मैंने ये बताया था कि वर्चुअल इमेजेस जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, मिरर के पीछे बनते हैं, बिहाइंड द मिरर। देखिए आइए एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं इसका। तो जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी है, इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, पोजीशन क्या होगा, एट फोकस। उसके बाद जब सी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, कहाँ कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम इन साइज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो एट सी बनेगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, बिटवीन सी एंड एफ,
तो याद रखेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। पोजीशन कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट हुआ रहेगा तो इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। पोजीशन क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद नंबर 5 याद रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, एफ पे होगा, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। कहाँ पे बनेगा, तो एट इंफिनिटी बनेगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा और पोजीशन क्या होगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये था एक समराइजेशन। और याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस मिरर का नाम बताइए, उस स्फेरिकल मिरर का नाम बताइए जिसपे कि इमेजेस वर्चुअल भी बनते हैं और रियल भी बनते हैं। तो क्या होगा आंसर, कॉनकेव मिरर। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। कल का क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाला है। बच्चों की को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो इसके बाद ही होता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। बच्चों को साइन कन्वेंशन का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होता है, कहाँ पे पॉजिटिव ले, कहाँ पे निगेटिव ले। तो मैं ये आपका जो डाउट है इसको मैं पूरी तरीके से कल क्लियर करूँगी। और याद रखिएगा कि कल का क्लास बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। और मैं बस यही कहूँगी लास्ट में कि हाँ, मैं ये नहीं दावा करती कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी पढ़ाऊँगी वो पूरे दिल से पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। अगर और क्या कहूँ, बस यही कहना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। आज का जो सेशन है बस यहीं तक रहेगा, कल मिलते हैं।